हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस ऑफ एवरीथिंग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम बूढ़े क्यों होते हैं, हमारी एज क्यों बढ़ती है और एजिंग के विज्ञान के रहस्य का पता लगाएंगे। उम्र बढ़ने में शारीरिक परिवर्तन शामिल होते हैं जो हम अपने जीवन काल में अनुभव करते हैं। यह हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। कोशिकाएं हमेशा जीवित रहने के लिए नहीं बनी हैं। हमारी कोशिकाओं की स्ट्रक्चर और फंक्शन समय के साथ घटते जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? वर्तमान में 300 से अधिक थ्योरीज हैं जो बताती हैं कि हमारी उम्र क्यों बढ़ती है। तो आइए जानें कि मनुष्य की उम्र क्यों बढ़ती है और आप इस एजिंग इफेक्ट को कैसे स्लो कर सकते हैं। एजिंग को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक एजिंग। इंट्रिंसिक यानी कि आंतरिक बुढ़ापा एक आनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है जो स्वाभाविक रूप से होती है। एक्सट्रिंसिक और बाहरी बुढ़ापा आपके द्वारा चुने गए बाहरी कारकों का परिणाम है, जैसे कि आप कहाँ रहते हैं, आपका तनाव का स्तर क्या है और आपकी जीवन शैली की आदतें, जैसे कि धूम्रपान या शराब। सेलुलर एजिंग कई इंट्रिंसिक फैक्टर्स के कारण होती है और यह कोशिकाओं की बायोलॉजिकल एजिंग से संबंधित है। सेल्स शरीर की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनको बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और दूसरे बेसिक काम करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। लेकिन जितनी अधिक कोशिकाएं विभाजित होती हैं वह उतनी ही पुरानी होती जाती हैं और कोशिकाएं अंततः ठीक से काम करने की क्षमता खो देती हैं। तो कोशिकाओं के पुराने होने के साथ साथ कोशिकाओं के डैमेज भी बढ़ जाते हैं और यह कोशिका को अनहेल्दी बनाता है, जिससे बायोलॉजिकल प्रोसेस फेल हो जाते हैं। डैमेज और एनवायरनमेंट रिलेटेड एजिंग का संबंध एक्सट्रिंसिक फैक्टर से है, जो यह बताता है कि हमारा परिवेश और जीवन शैली हमारी उम्र को कैसे प्रभावित करती है। इसमें कई फैक्टर शामिल हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन, टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, माल न्यूट्रिशन और यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर। समय के साथ ये फैक्टर्स हमारी सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं और उम्र बढ़ने में योगदान करते हैं। हर कोई दोनों प्रकार की एजिंग का अनुभव करता है और यह माना जाता है कि उम्र बढ़ने में एक कारण के बजाय कई प्रक्रियाओं के कारण हो सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज की अब हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहली थ्योरी है प्रोग्राम्ड थ्योरी ऑफ एजिंग। इस थ्योरी के अनुसार लोगों को एजिंग के लिए ही डिजाइन किया गया है और हमारी कोशिकाओं का एक पूर्व निर्धारित जीवन काल होता है जो शरीर में एनकोडेड होता है। इस थ्योरी के अंतर्गत आने वाली जीन थ्योरी से पता चलता है कि स्पेसिफिक जीन समय के साथ ऑन या ऑफ हो जाते हैं, जिससे उम्र बढ़ने लगती है। एंडोक्राइन थ्योरी के अनुसार वृद्धावस्था हार्मोन में परिवर्तन के कारण होती है जो बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम द्वारा निर्मित होते हैं। ऑटोइम्यून थ्योरी के अनुसार इम्यून रिस्पॉन्स टाइम के साथ कम होता जाता है, जिसका परिणाम रोग और वृद्धावस्था होती है। प्रोग्राम्ड थ्योरी के बाद जो दूसरी थ्योरी है वो है एरर थ्योरीज। एरर थ्योरीज या डैमेज थ्योरी प्रोग्राम थ्योरी के विपरीत है। वे परिकल्पना करते हैं कि उम्र बढ़ने का कारण सेल्यूलर चेंजेस के कारण होता है जो कि रैंडम होते हैं और अनप्लान्ड होते हैं। इस एरर और डैमेज थ्योरी के अंतर्गत वियर एंड टियर थ्योरी आती है जो बताती है कि कोशिकाएं समय के साथ क्षतिग्रस्त होती रहती हैं। इसी में क्रॉस लिंकेज थ्योरी भी आती है जो दावा करती है कि उम्र बढ़ने का कारण क्रॉस लिंक्ड प्रोटीन का निर्माण होता है जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्लो कर देता है। इसी में रेट ऑफ लिविंग थ्योरी बताती है कि किसी जीव की मेटाबॉलिक दर उसके जीवन काल को निर्धारित करती है। इसी में फ्री रेडिकल थ्योरी और माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी भी आती है जो यह बताती है कि एजिंग फ्री रेडिकल्स के कारण होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण होता है। तीसरी टाइप थ्योरी है जेनेटिक थ्योरी। जेनेटिक थ्योरी यह प्रस्तावित करती है कि उम्र बढ़ना मुख्य रूप से जेनेटिक्स पर निर्भर करता है। तो दूसरे शब्दों में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे माता पिता से प्राप्त जीन्स के द्वारा नियंत्रित होती है। जेनेटिक थ्योरी में शामिल होने वाली थ्योरीज हैं टेलोमियर थ्योरी, प्रोग्राम्ड सेंसस थ्योरी, स्टेम सेल थ्योरी, जीन लॉन्जेटिविटी थ्योरी। टेलोमियर्स मल्टीप्लिकेशन के दौरान क्रोमोसोम्स के एंड्स की रक्षा करते हैं। समय के साथ टेलोमियर्स छोटा होता जाता है जो डिजीज और एजिंग का कारण बनता है। दूसरी तरफ प्रोग्राम्ड सेनेसेंस थ्योरी के अनुसार सेल्यूलर सेंसस तब होती है जब कोशिकाएं विभाजित होना और बढ़ना बंद कर देती हैं, लेकिन वे जीवित रहती हैं। यह सिद्धांत के अनुसार उम्र बढ़ने का कारण बनता है। स्टेम सेल्स थ्योरी के अनुसार शरीर में मौजूद स्टेम सेल्स अन्य सेल्स में बदल सकती हैं जो टिश्यूज और ऑर्गन्स की मरम्मत में मदद करती हैं, लेकिन स्टेम सेल का कार्य समय के साथ कम होता जाता है और संभावित रूप से उम्र बढ़ने में योगदान देता है। जीन लॉन्गेटिविटी थ्योरी
का यह विचार है कि कुछ जीन जीवन काल बढ़ाते हैं, लेकिन अभी इस थ्योरी में और शोध की आवश्यकता है। जेनेटिक थ्योरी की लिमिटेशंस यह है कि वे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की इंपॉर्टेंस को नजरअंदाज कर देते हैं। वास्तव में यह अनुमान लगाया गया है कि केवल 25% जीवन काल जेनेटिक्स से प्रभावित होता है। तो इससे पता चलता है कि एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल फैक्टर्स एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसके बाद अगली जो थ्योरी है वो है बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ एजिंग, और इसके अनुसार बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो उम्र बढ़ने का कारण बनते हैं, और ये रिएक्शन जीवन भर स्वाभाविक रूप से और लगातार होते रहते हैं। जब फैट या प्रोटीन शुगर के संपर्क में आते हैं तो एडवांस्ड ग्लाइकेन एंड प्रोडक्ट्स, जिन्हें AGE कहा जाता है, वह विकसित होते हैं। एज के हाई लेवल से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और एजिंग को स्पीड अप करता है, बढ़ाता है। हीट शॉक रिस्पॉन्स प्रोटीन्स भी सेल्स को स्ट्रेस से बचाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं इनकी रिएक्टिविटी भी कम होती जाती है। और डैमेज अक्यूमुलेशन थ्योरी के अनुसार नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो समय के साथ साथ प्रोटीन्स, DNA और मेटाबोलाइट्स को भी नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो हाल के दशकों में दुनिया भर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी में वृद्धि हुई है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बेटर न्यूट्रिशन, इम्प्रूव्ड हाइजीन एंड एक्सेस टू बेटर हेल्थ केयर। ये फैक्टर्स हमारी सेल्स की रक्षा करते हैं और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाकर सेलुलर डैमेज को कम करने में मदद कर सकते हैं। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं। यह कई बायोलॉजिकल, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन अधिक होता है, और यह पाया गया है कि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले इफेक्ट्स होते हैं जो महिलाओं को कुछ बीमारियों से बचा सकते हैं। इसके विपरीत पुरुषों में आमतौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अधिक होता है जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सकता है। हालांकि एजिंग को टाला नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ इफेक्ट्स को स्लो करना संभव है। आप हेल्दी लाइफस्टाइल की हैबिट्स को फॉलो करके ऐसा कर सकते हैं, जिसमें शामिल हैं एक बेहतर न्यूट्रिशियस डाइट लेना, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन्स को शामिल करना, प्रोसेस्ड फूड को कम करना, जंक फूड को कम करना, एक्टिव रहना, एक्सरसाइज करना, मेंटल स्ट्रेस को कम करना, टोबैको को छोड़ देना, अल्कोहल को कम मात्रा में लेना, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, फैमिली हिस्ट्री का पता होना। एजिंग कई कारणों के कॉम्बिनेशन के कारण होता है। कुछ थ्योरी सजेस्ट करती हैं कि सेल्स का एक प्री डिटरमाइंड लाइफ स्पैन होता है, जबकि अन्य का दावा है कि यह एरर और डैमेज के कारण होता है। कुछ थ्योरीज यह भी कहती हैं कि उम्र बढ़ना जेनेटिक, इवोल्यूशनरी या बायोकेमिकल रिएक्शंस के कारण होता है। तो एजिंग सामान्य है, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल का पालन करने से आप लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अच्छा खान पान, रेगुलर एक्सरसाइज और सनस्क्रीन यूज करने जैसी आदतें आपके डिजीज के रिस्क को कम कर सकती हैं और आपके जीवन की क्वालिटी में सुधार कर सकती हैं।